3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। सबको लग रहा था कि मोदी जी ब्रिक्स देशों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं, तो हो सकता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी चंद्रयान 3 का श्रेय न ले पाए। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था, तभी बीच में नरेंद्र मोदी जी इसरो की वेबसाइट पर दक्षिण अफ्रीका से अवतरित हो गए। अब इसरो की वेबसाइट पर एक विंडो में चंद्रयान को दिखाया जा रहा था और दूसरी विंडो में चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए चंद्रयान को दिखाया जा रहा था। मोदी जी को एक विंडो में चिपका दिया गया। अब देश को चंद्रयान की जगह मोदी जी को जबरन लाइव दिखाया जाने लगा। मैं पूछती हूँ, चंद्रयान की लैंडिंग में वैज्ञानिकों को दिखाया जाना जरूरी था या फिर नेताजी को? चंद्रयान को दिखाते समय अगर मोदी जी इसरो में लाइव में ना आ धमकते, तो क्या चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड नहीं करता? ऐसा कौन करता है कि सीधे इसरो की वेबसाइट पर ही प्रकट हो जाए? न्यूज चैनल पर प्रकट होते, डीडी पर प्रकट होते, तब भी ठीक था। सीधे इसरो में प्रकट हो गए। इसरो क्या करता? चंद्रमा को भी दिखा रहा था और चचा को भी दिखा रहा था। खैर, आप बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया जाना जरूरी था क्या? या फिर आज वैज्ञानिकों की मेहनत, उनके त्याग, उनकी तपस्या से जो चंद्रयान चंद्रमा पर उतर रहा था, उसे दिखाया जाना जरूरी था? अगर मोदी जी इसरो की वेबसाइट पर ना भी घुस आते, तो भी ये सफलता भारत की ही सफलता में ही तो दर्ज होती। बिना मोदी के फोटो के ये चंद्रयान मिशन हुलुलुलु के हिस्से में तो दर्ज नहीं कर दिया जाता। लेकिन छपास की आदत सबसे बुरी आदत होती है। जैसे ही चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ, इसरो के चेयरमैन उठे, तालियां बजाई, माइक पर पहुंचे, 2 बातें कहीं और फिर कहा कि मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं। आज के दिन देश इसरो को सुनना चाहता था, उनकी मेहनत को, उनके त्याग को समझना चाहता था। लेकिन मोदी जी लंबा चौड़ा भाषण झाड़ने लगे। और सुनिए, मोदी के भाषण देते वक्त एक घटना घटित हुई। जानते हैं आप? मैं बताती हूँ। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया, वैसे ही इसरो को लाइव देख रहे 50 लाख लोगों में से लाखों लोग एक साथ लाइव देखना बंद करके चले गए। दर्शकों की संख्या अचानक से गिर गई। चंद्रमा फतेह के असली हीरो ये लोग हैं। इन वैज्ञानिकों के चेहरे की हंसी को देखिए, इनकी खुशी को देखिए। पूरी दुनिया आज हमारे वैज्ञानिकों को सलाम कर रही है। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट का लोहा मान रही है। इसरो के चेयरमैन मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी वही कह रहे थे जो वो हमेशा कहते हैं। पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट में काफिया से काफिया जोड़कर बोल रहे थे। बोले कि शुक्र पर भी हम जाएंगे, फलानी जगह पर भी हम जाएंगे, ये भी हमने कर लिया, वो भी हम करेंगे। देश ये बातें प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन पहले मोदी जी ने महफिल लूटी। ऐसा लग रहा था कि अगर आज मोदी जी ने भाषण नहीं दिया, तो दुनिया चंद्रयान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को श्रेय देने लग जाएगी। मोदी जी जब अपना भाषण खत्म करके हटे, तब इसरो के चेयरमैन ने अपनी बात रखी और दूसरे वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। लेकिन क्या आज मोदी जी का वैज्ञानिकों से पहले बोलना सही था या जरूरी था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मोदी जी अगर वैज्ञानिकों के बाद भी बोल लेते, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। बाद में बधाई दे लेते, तो कोई आफत तो नहीं आ जाती। लेकिन इमेज वाले प्रधानमंत्री भाषण देना छोड़ दीजिए, इसरो के लाइव में ही घुस गए। एक विंडो में मोदी थे, दूसरे विंडो में चंद्रयान था। इतने जरूरी थे मोदी जी आज के मिशन के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रयान को उतारने के सारे बटन मोदी जी के ही पास है, वो ही लेकर के बैठे हैं। वो नहीं दिखते तो फिर चंद्रयान चंद्रमा पर उतरने से मना कर देता। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर